गंगा दशहरा वो सिर्फ एक त्योहार नहीं है, वो दिन है जिस दिन पानी सिर्फ पानी नहीं रहता। गंगा दशहरा के दिन गंगा की ऊर्जा आपके घर जल बनकर प्रवेश करती है। अगर आपने आज की रात गुप्त क्रियाएं कर ली तो 10 दिन में यूनिवर्स आपको वो संकेत देगा जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि गंगा दशहरा की ये शक्ति सिर्फ उन्हीं लोगों पर असर करती है जो सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। आपने ये जरूर देखा होगा कि लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है। अचानक पैसा, अचानक अवसर, अचानक मन की शांति, और कुछ लोग सालों तक वहीं पर फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ऊर्जा है वो भारी हो चुकी है। नकारात्मकता, डर, पुराने दर्द और सबकॉन्शियस माइंड में इतनी नेगेटिविटी जमा हो चुकी है। पर उसका एक इलाज है, गंगा दशहरा। उसी ऊर्जा को आप साफ करने का दिन है। गंगा दशहरा के दिन लोग गंगा से पानी के नहाने को ही रिचुअल समझते हैं और वही काम करते हैं। परंतु आज मैं वही एशियन जलधारा को इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि जिससे आप अपने नेगेटिविटी को बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाएं। आपको ये काम स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। पहला स्टेप, रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी ले। कॉपर का ग्लास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो नॉर्मल ग्लास भी आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, पानी सिर्फ नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा पानी मत लेना। ग्लास को अपने दोनों हाथों में पकड़ो। स्टेप नंबर 2, अपनी आंखें बंद करो और अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को याद करो। पैसे की परेशानी, रिश्तों का दर्द, शरीर का दर्द, कोई दर्द, कर्जा या कोई अधूरा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हो। उसे भावना करो कि यूनिवर्स उसे सुन रहा है। ये ब्रह्मांड या परमपिता आपसे सुन रहे हैं। इसी एनर्जी से आप कनेक्ट करें। अब सबसे जबरदस्त स्टेप है स्टेप नंबर 3। पानी के पास जाए और 11 बार यानी 11 टाइम्स ये जरूर बोले, मेरी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब इसमें जा रही है और मेरी समृद्धि बढ़ रही है। फिर से एक बार, मेरी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब इसमें जा रही है और समृद्धि मेरी ओर आ रही है। इससे बोलने के साथ मन ही मन में ऐसा सोचे कि आपकी सारी नकारात्मकता ऊर्जा जो है इस पानी में आ चुकी है। अब इस पानी का क्या करना है उसे ध्यान से जरूर सुने। याद रहे, पानी आपको सुनता है। साइंस उसे वाटर मेमोरी कहती है और पुराने ऋषि जो है उसे ऊर्जा संचारण कहते हैं। अब इस ग्लास को आपको कुछ नहीं करना है, पकड़ के चांदनी में रख दीजिए, यानी खुली हवा में। उसे रखने के साथ कहें, हे भगवान, मेरी इन सभी नेगेटिविटी को आप अपने पास ले या जला दे या मिटा दे, और रात को सो जाएं। अब सवेरे उठने के साथ उसी पानी को आप बाहर फेंक दे। याद रखना, इस पानी को घर नहीं लाना है। सबसे उत्तम उपाय रहेगा कि अगर आपके पास तुलसी का पौधा है तो वहां डाल दे, क्योंकि याद रखना, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। याद रखना, इस रिचुअल्स को या इस पद्धति को मजाक मत समझना, क्योंकि मजाक समझने पर नेगेटिविटी भी शायद आ सकती है। क्योंकि ये दशहरा सिर्फ साल में एक ही बार आती है, जिसे हम गंगा दशहरा कहते हैं। इसका फायदा जो लोग लूट सकते हैं उसे लूट लेना चाहिए। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आपकी क्या इच्छा है कमेंट में जरूर बताएं। जैसे कोई रिलेशन, डर या किसी चीज को पाना। याद रखें, जब आप लिखते हैं तो आप यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि मुझे वो चीज चाहिए। इसीलिए कमेंट में आपकी मनपसंद चीज जरूर लिखिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गंगा दशहरा के इस दिन आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा आप पानी में बह जाए और आपका जीवन समृद्ध बन जाए। आप भी ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए। धन्यवाद।